Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2, class 9, PTP new book. And question number 3 is, if x is equal to 3 plus under root 8, then find the value of x plus 1 over x minus 1 over x square plus 1 over x square minus 1 over x square, x to the power of 4 plus 1 over x to the power of 4 एंड x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8 और पहले पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। तो x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये दोनों जो साइड्स हैं इक्वेशन की, उनका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। ये आपने रैशनल नंबर में और इरेशनल की डेफिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब ये दोनों साइड्स का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में दोनों साइड पर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें तो इस इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू भी है, ये x की वैल्यू है, ये 1 ओवर x की है, इन दोनों को हम प्लस कर लें तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि हम 1 ओवर x की वैल्यू जो है उसको रैशनलाइज कर लें उसके डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर में बायनोमियल सर्ड है तो इसका हम कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एक सर्ड और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है कि रूट से पहले जो साइन है, जैसा कि ये प्लस है तो इसको माइनस लेकर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8। अब स्टूडेंट्स जब 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसको हम लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, ये फार्मूला नीचे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो इसमें यूज़ होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8 दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है वो बनेगी 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 स्क्वायर्स मीन 9 माइनस 8, और 9 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो वो 1 आएगा, और 1 एज डिनोमिनेटर लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है एज डिनोमिनेटर। तो ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3 माइनस अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 2। चलें फिलहाल आप अंडर रूट 8 ही लिख लें। ये वैल्यू है 1 ओवर एक्स की। अब आपने बार बार ये वैल्यू एक्स और 1 ओवर एक्स की इस तरह फाइंड नहीं करनी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं तो हम बाकी पार्ट्स जो हैं वो इन्हीं वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं सॉल्व कर लूँगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8, और आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम प्लस, और 1 ओवर एक्स की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन तो ये आएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करता तो ये प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8 आएगा। ये अंडर रूट 8 प्लस है, ये अंडर रूट 8 माइनस है, ये दोनों होंगे कैंसिल। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 मीन 6। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब स्टूडेंट्स हमने इसका सॉल्व करना है बी पार्ट, और बी पार्ट में जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो पूछी है जी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। सेकेंड पार्ट में
उसने पूछा है x माइनस 1/x, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स x माइनस 1/x, x की जगह हम वैल्यू x की जो हमें दी हुई थी 3 प्लस √8 ये लिखेंगे। आगे ब्रैकेट से पहले हम लिखेंगे माइनस, और 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8। अब स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन, तो ये आएगा 3 प्लस √8 माइनस 3, ये माइनस और ये माइनस, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस √8। तो ये -3 है, ये +3 है, ये दोनों होंगे कैंसिल, और एक अंडर रूट ये है, एक अंडर रूट ये है, 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2√8। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 8 जो है स्टूडेंट्स वो होता है 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, ये 2 इसमें रूट में नहीं लिखना, 2 इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट। तो ये 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, लेकिन इसका रूट कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। ये था सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है वो है x² प्लस 1/x², हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि पहले फर्स्ट पार्ट में हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की है, सेकंड पार्ट में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की है। तो हम चाहे इसका स्क्वायर ले लें, चाहे इसका x प्लस 1/x का इस साइड का स्क्वायर ले लें, तो स्टूडेंट्स ये दोनों तरह से हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो हमने चूँकि ऑलरेडी ये वैल्यू फाइंड की हुई है x प्लस 1/x की, तो x प्लस 1/x की वैल्यू थी स्टूडेंट 6। तो अब हम इसका लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट फार्मूला जो है या फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वो हमने अप्लाई करनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम यहाँ पर वो फार्मूला ओपन करेंगे, तो a की जगह हमने लिखना है x, तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 6 स्क्वायर्स मीन 36। अब स्टूडेंट्स ये x और ये 1/x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा कैंसिल। x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर लेंगे तो वो x² आ जाएगा, प्लस इधर बचेगा 2 इज इक्वल टू 36। और 2 जो है स्टूडेंट्स वो लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो ये आएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 34। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है स्टूडेंट्स x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हम जो तीसरा फार्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ये पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया भी था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो यहाँ पर हमने वो फार्मूला लिखना है, यानी कि x² माइनस 1/x², असल में ये होता है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, यानी कि इसको हमने लिया है a² माइनस b², तो ये इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। a प्लस बी की वैल्यू है 6 और a माइनस बी की वैल्यू है 4√2, तो हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x प्लस 1/x की जगह हमने लिख लिया 6, और x माइनस 1/x की जगह हमने लिखना है 4√2। तो इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 24√2। स्टूडेंट्स ये जो 24 है वो रूट के बिल्कुल ऊपर नहीं लिखना, यानी कि आपने ऐसे नहीं लिखना 24√2, इसका मतलब है कि ये 24th रूट है 2 का, और इसका मतलब ये है कि ये 24 मल्टीप्लाई कर रहा है √2 से, तो ये दोनों में डिफरेंस करना है। चलिए एक और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स ये लिखा है 3√3, तो इसका मतलब है
कि ये 3 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर ये लिखा हुआ है 3 इसके साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये क्यूब रूट है 3 का। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस रखना है हमेशा, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। आगे स्टूडेंट्स नंबर ये हमने 4 सॉल्व किया था, आगे नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 5 में वो हमसे डिमांड कर रहा है जी कि आप फाइंड करें x⁴ प्लस 1/x⁴ आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखें कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड की है या x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड की है। अगर हम इसका भी स्क्वायर ले लें तो फिर भी आंसर करेक्ट होगा, अगर इसका भी स्क्वायर ले लें तो फिर भी आंसर करेक्ट होगा। तो दोनों में से जिसका मर्ज़ी हम स्क्वायर ले लें हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो मैं इधर लिखूँगा कि हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है और वो वैल्यू है 34। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर आपके पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, x दिया हुआ है और आपने x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे। अगर सिर्फ ये एक पार्ट आता है, और पेपर में हार्डली 1 या 2 पार्ट ही आने हैं, आपको ये बात ज़हन में रखनी है। अगर सिर्फ पेपर में यही क्वेश्चन वो दे देता है कि इफ़ x = 3 प्लस √8 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 1/x⁴, तो फिर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन शुरू करना है, उसमें 1/x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, फिर x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसका स्क्वायर लेना है और फिर आंसर का स्क्वायर लेना है, यानी कि 2 दफ़ा आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम चूँकि वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसलिए मैं ये दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं इसका लूँगा स्क्वायर, मैं इधर लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है a² x² और होल स्क्वायर प्लस b² और b है हमारी 1/x², तो इसका स्क्वायर प्लस 2 × a, और a की जगह हम लिखेंगे x² × b और b की जगह लिखेंगे 1/x²। और 34 का जब हम स्क्वायर लेंगे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, 34 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1156। अब स्टूडेंट्स ये x² और 1/x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों होंगे कैंसिल, 2 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1154। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में वो हमसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करें x माइनस 1/x होल स्क्वायर की, यानी कि इसको आपने ऊपर नहीं करना। तो x माइनस 1/x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, x माइनस 1/x, और उसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स 4√2। यहाँ पर फिर एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर स्टूडेंट्स आपको पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि x की वैल्यू दी हुई है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और उसने कहा कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x होल स्क्वायर की, तो उसके लिए आप पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x 1/x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उन दोनों को आप x और 1/x को करेंगे माइनस, ये आंसर आएगा, और फिर दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर फिर ओपन नहीं करना, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो ये सारा प्रोसेस करके आपने फिर इसको सॉल्व करना है। चूँकि इस क्वेश्चन में मैं 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर चुका हूँ, x माइनस 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख दूँगा ताकि वीडियो जो है वो प्रोलॉन्ग ना करें। तो अब स्टूडेंट्स हमने दोनों साइड का लेना है स्क्वायर, तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर में लिखूँगा इज इक्वल टू 4√2 होल स्क्वायर करेंगे। इसको अभी आपने ओपन नहीं करना क्योंकि हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स ये 2 नंबर्स हैं स्क्वायर के अंदर, तो हम 4 का भी स्क्वायर लेंगे और √2 का भी स्क्वायर लेंगे। जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 16,
और जब हम √2 का स्केयर लेंगे तो ये स्केयर और इसका रूट कैंसिल होगा तो बाकी आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।